Hello everyone, Jai Hind to all of you. Here I am with another video on how do we need to go forward with science and technology, or maybe general science according to the prelims portion, right? Prelims as well as mains also we'll discuss about. और जो लोग नए हैं इस प्रिपरेशन में या जिन्हें बहुत आइडिया नहीं है कि हमें सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है और व्हाट आर द सोर्सेज और व्हाट कैन बी द मीन्स थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, हम समझ सकते हैं, हम चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं. सो दिस इज़ जस्ट अ ट्रायल टू हेल्प यू आउट बाय simplifying things in a better manner. Okay, so let us start about how do we need to work upon general science or science and technology. So let us start. सी फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल साइंस के लिए हमें सोर्सेज अपने रखने हैं लूसेंट और घटना चक्र को. ठीक है, लूसेंट से हम काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें इधर उधर स्कैटर्ड वे में मिलेंगे, पर हम उसे लूसेंट में बहुत ही क्लियरली अच्छे से लर्न कर सकते हैं. एंड इट इज़ बट ऑब्वियस कि हमें लर्न करनी है ही कुछ चीज़ें, वेदर वी आर एबल टू रिकॉल देम, अंडरस्टैंड और नॉट, बट वी हैव टू लर्न इट अप एनी हाउ. ठीक है, तो उससे भागने से अच्छा है कि आप उसको सॉल्व करें. सो लूसेंट एंड घटना चक्र आर द सोर्सेज. नेक्स्ट NCERT, अगर आपका बेस नहीं सही है तो आप पढ़ सकते हैं 6 से 12 तक की NCERT, बट 11-12 का सब कुछ पढ़ना इज़ नॉट दैट कंपल्सरी. लोग आपको मिसलीड करते हैं ये बोल के कि आपको 11-12 की भी पढ़नी है. 11-12 के कुछ पोर्शंस पढ़ लो आप, दैट इज़ इनफ, दैट इज़ फाइन, पर पूरी नहीं पढ़नी है. ओके, दैट इज़ टू मच. ओके, आपको नीट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना है. फाइन. सो NCERT की कंपाइलेशन है. ISPCS पाठशाला एक चैनल है, उन्होंने अपलोड कर रखा है. NCERT की कंपाइलेशन 6 से 12 तक की हैं, जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस है उनकी कंपाइलेशन है, आप उसको देख सकते हो. एंड नेक्स्ट इज डॉक्टर शिविन एक सेलेक्टेड ऑफिसर हैं. UPSC 2022 में आई गेस ही गॉट सेलेक्टेड. तो इनके कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब के चैनल सारथी पे. ठीक है, आप इसको देख सकते हो, आप समझ जाओगे टॉपिक्स के बारे में जो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहे हैं. बहुत बेसिक से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, ईजी तरीके से समझा रखा है उसमें हर एक टॉपिक को. तो आप इनके इस चैनल को एक बार देखना, वहाँ पे इन्होंने अपलोड किए हैं कुछ स्लाइड्स. ठीक है, और 1 पेज रिवीजन के लिए भी इन्होंने एक शॉर्ट टैबुलर फॉर्म में बना रखे हैं काफ़ी सारे नोट्स, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो. आई जस्ट शो इट टू यू. सी दिस इज़ द चैनल ऑफ हिज, या यूट्यूब पे आप इनका यूट्यूब पे चैनल है, और यहाँ पे आप ऐसे क्रोम पे सर्च करेंगे drshivin.com, सो यू विल गेट इट अप. आपको जाना है साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में. एनवायरनमेंट भी दिया है, पर आपको अभी साइंस एंड टेक वाले में जाना है, और वहाँ पे आपको देखिए लेक्चर PPT मिल जाएंगी. PPT मतलब जो जिस तरीके से इन्होंने एक स्लाइड पढ़ाया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल. और फिर ये 1 पेज और नोट्स हैं, तो जैसे इन्होंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, एड सारथी के चैनल पे इन्होंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं. ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख के और इनको भी बेस बना के पढ़ सकते हो. फाइन. सी आई विल शो इट टू यू हाउ ही हैज़ मेड द नोट्स. ये 1 पेजर नोट है, एक पेज में ही सारा ब्रीफ में इन्होंने लिख दिया है, और आप इसको ऐसे रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो टाइम टू टाइम. नाउ नेक्स्ट इज़, अगर आपको इसको नहीं यूज़ करना है तो आप इन्होंने जो स्लाइड्स यूज़ की थी पढ़ाने में, आप इसको भी फॉलो अप कर सकते हो. सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गो थ्रू द टॉपिक्स. सी इन्होंने कितने अच्छे से डायग्राम पूरा कंपाइल करके सारी चीज़ें एक एक बार लिख के, एंड ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इट वेरी एक्सेलेंटली. ठीक है, अगर आपको UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है तो भी कवर हो जाएगा, और UPPCS के लिए तो ज़्यादा ही है मुझे लगता है, पर इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर बेस वेरी नाइसली. जिन लोगों का बेस वीक है या जो भूल चुके हैं काफ़ी हद तक बायोलॉजी, सो दे कैन टेक हेल्प ऑफ दिस. सो आई होप दिस वर्क्स फॉर यू. और आपको सारे के सारे टॉपिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये मिसाइल के फैक्ट्स वगैरह सब मिल जाएंगे. आई विल शो इट टू यू. दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस. ये आपको मिल जाएगा खैर घटना चक्र में भी, बट देन ये टिल्टेड सा है. सो
यू कैन ओपन इट अप एट योर ओन क्रोम और उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इधर दी हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मूविंग बैक टू द सेम प्लेस। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी दैट वी हैव टू कवर GS 6 ऑल्सो, मतलब ये जो यूपी PCS में हमारे जो यूपी स्पेशल के पेपर्स हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। आप साथ ही साथ इसको भी कवर करते चलिए, उसका पोर्शन भी। ओके, सो दिस मच तो यू हैव अंडरस्टूड, आपको इतना करना है। और आपको जब ये आप टॉपिक्स पढ़ते जाएं तो आपको हर दिन PYQ सॉल्व करना है। ओके, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। ये यूथ की जो बुक है PYQ की, आप उसको बिल्कुल भी देखना ना भूलें। आपको हर दिन PYQs देखने हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू रीड एंड व्हाट यू हैव टू ओमिट। जो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है उसे 10 घंटे लेके बैठने के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ल्यूसेंट विच आई टोल्ड यू। ऑल राइट, तो ल्यूसेंट में ना देखिए काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को भी ओवरलैप करते हैं बायोलॉजी के सेक्शन में। ठीक है, तो आप उनको स्किप करके आप अभी इतना करें, क्योंकि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप ऑलरेडी उसमें ये पोर्शंस कवर अप करेंगे। देन अगेन आई विल टेल इट टू यू हाउ यू नीड टू डू थिंग्स। नाउ यू हैव टू लुक इन टू दीज टॉपिक्स, जो है एंडोक्राइन सिस्टम। लूसेंट में बहुत क्लियरली इस पर काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं और हमसे एग्जाम में पूछ भी लेता है कि किसका क्या फंक्शन है या किस में कौन सी चीज़ होती है कौन सी चीज़ नहीं होती है। लाइक सेंट्रियोल्स, वैक्यूओल्स, सेंट्रोजोम किस में होगा किस में प्रेजेंट नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ लेगा, उसका फंक्शन पूछ सकता है। एनीथिंग दे कैन आस्क, राइट। डिजीज़ेस, जो भी डिजीज़ेस होते हैं डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे कि विटामिन की डेफिशिएंसी, जो भी विटामिन A, B, B1, B2, B3, उनके नेम्स क्या होते हैं, जैसे वो राइबोफ्लेविन एंड ऑल दैट, राइट, दीज थिंग्स, और इनके सोर्सेज क्या हैं। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन डिजीजेज ऑल्सो, और प्लांट के भी डिजीजेज, और जैसे BT क्रॉप और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कौन सा किसकी वेराइटी है, किसकी प्रजाति है एंड ऑल दैट दे कैन आस्क स्ट्रेट अवे, दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड। वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, इनसे कॉज करे जाने वाले वायरस, और ये एमपॉक्स कैसे हो सकता है, और बाकी सारी चीज़ें भी। ओके, वैक्सीन्स के बारे में भी हमसे पूछा जा सकता है, पूछा ही जाता है बल्कि। ओके, सो डोंट इग्नोर दीज पोर्शंस, आपको ये अच्छे से कर लेना है लूसेंट में से। बाकी घटना चक्र से तो करना ही है। और आप सबसे पहले, अगर आपके पास घटना चक्र है तो आप सबसे पहले बायो के पोर्शन को कवर अप करोगे, देन यू विल कवर फिजिक्स एंड देन लेटर ऑन केमिस्ट्री इन दी एंड। ठीक है, सबसे पहले आपको बायोलॉजी को कवर करना है। So don't forget to finish this portion up, and then after that you have to cover GS 6 also. अच्छा, GS 6 के लिए आपको कंप्लीट करना है। आपके पास ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर करने के लिए GS 6 से। ठीक है, तो आपको अगर 5-6 दिन भी लेके चल रहे हो उसको कवर अप करने के लिए, तो आप एक दिन में एक टॉपिक कवर करोगे, दैट इज सफिशिएंट। 1-2 पेज से ज़्यादा का नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। सो दिस थिंग यू कैन डू इट अप, जैसे कि आपका यूपी स्पेशल के साथ जैसे मैंने पॉलिटी के लिए बताया था उसी तरह ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ वी डू इट इन दिस मैनर तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी नहीं होगा एंड वी विल बी एबल टू कवर इट अप वेरी ईजिली, स्मूथली एंड नाइसली। ओके, नेक्स्ट इज सोर्सेज क्या रहेंगे, तो मैं फिर से वही सेम सोर्सेज अपने रख रही हूँ और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी। आप UPSC हिंदी की जो बुक मैंने प्रिंट कराई थी PDF फॉर्म में, ओके, PDF फॉर्म में था और फिर मैंने उसको प्रिंट करा लिया था, आई एम स्टडिंग थ्रू दैट। वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। और दूसरा UP PCS फिज़िक्स वाला, UP PCS वाला ने जो कंटेंट अपलोड किया था ऑफ GS 5 and 6 बुक, तो उसी में से मैं ये पोर्शन कंप्लीट करूँगी। आई विल शो इट अप टू यू दैट ऑल्सो। अभी दिखाती हूँ आपको, वही टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं 5-6 दिन के टाइम में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व द टेस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। टेस्ट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। आप टेस्ट सॉल्व करो और उसका रिविजन करो, बार बार याद करो उसको, सो दैट एक्स्ट्रा थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम द टेस्ट। ओके, so I'll show it up to you.
ओके, सो इफ़ आई टॉक टू यू अबाउट दिस, ये है GS, हमारी GS 5-6 की बुक जो मैंने आपको बता रखा था, उत्तर प्रदेश की स्पेशल GS 5 and 6 की है। ओके, सो द कंटेंट्स वी हैड कवर्ड वर ऑफ पॉलिटी, अभी ये GS 6 का है। और यहाँ हमारा सिर्फ एक टॉपिक है, क्योंकि बाकी ये सारे देखिए आप इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट से, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। पर यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इशूज़, एडवांसमेंट्स, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। सो वील कवर इट अप ओवर हियर लाइक दिस, ठीक है। हम यहाँ पे किसको कवर अप कर लेंगे, ये जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में है, इस टॉपिक को। एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट डे बायोटेक्नोलॉजी वी कैन कवर, एरोस्पेस एंड डिफेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, telecommunications and importance of science and technology in the development of उत्तर प्रदेश। हम इन पोर्शंस को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लर्न देम अप, रीड देम अप प्रॉपरली। ओके, चलिए, सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू कवर इट अप। अब देखते हैं कि हम कैसे और कितनी जल्दी इन पोर्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप यू विल फॉलो दिस टारगेट फॉर एटलीस्ट 6 to 7 days। आप 6 से 7 days में जल्दी से इसको कंप्लीट कर लोगे, और 7th डे दैट इज़ संडे को आप टेस्ट दोगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर following up this routine, and hope so that you will successfully complete the syllabus in the given span of time। और अच्छे से रिविजन करिए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट को याद करिए, and give a good performance in the UPPCS prelims this time। okay, जय हिंद, धन्यवाद।